आपने वो दंगल मूवी तो देखी होगी जिसमें किस तरह से महावीर सिंह फोगाट, आमिर खान, वो कुश्ती में मेडल नहीं ला पाते हैं, जीत नहीं पाते हैं, उसके बाद अपनी बेटी को जो है वो कुश्ती सिखाते हैं और बेटी जो है गोल्ड लेकर के आती है ओलंपिक में। ऐसी ही कुछ कहानी जो है चाचा की है, स्वतंत्र जी की। ये पुलिस बनना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, छट जाते हैं, लेकिन अपनी बेटियों में ये वही जज्बा जगाते हैं कि हाँ मेरा सपना साकार करना है। चाचा पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत बधाई सभी को। चाचा आपकी बेटियों ने आपका नाम रोशन किया, तीनों बेटियां जो है पुलिस में पहुंच गई, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने सोचा था कि हाँ तीनों तीनों का एक साथ चयन हो जाएगा? बिल्कुल सोचा था। मन में पूरा विश्वास था? पूरा विश्वास था। अच्छा, आपकी बेटी खुशबू ने बताया कि आप पुलिस जाना चाहते थे, आप बनना चाहते थे, क्योंकि आपके पिताजी भी फ्रीडम फाइटर थे स्वतंत्रता, तो उसके बाद आप भी जाना चाहते थे लेकिन आप नहीं पहुंच पाए। तो जब आप नहीं पहुंचे तो कितनी निराशा लगी थी आपको? हमें उस समय कुछ भी निराशा नहीं लगी थी, हमारे नसीब में नहीं था। चूँकि ये कारगिल युद्ध के दौरान जो पीएससी में भाग लिया वो था, भर्ती हो रही थी, उस समय हमारी कुछ त्रुटि की वजह से हम वहाँ से वापस होना पड़ा। अच्छा, कुछ त्रुटियों की वजह से आप वहाँ से रिजेक्ट हो गए थे? जी। फिर आपके मन में आया कि हाँ बेटियों को बनाना है, बेटियों को? जी हाँ, मन में आया कि बेटियों को बनाना है। अब बेटियाँ जो है बच्चेपन से इनको स्ट्रांग रखा, स्ट्रांग रखते रखते आज इस पोजीशन पर हैं। कितनी कठिनाइयाँ आई, क्योंकि बेटियां अगर निकलती हैं बाहर जाती हैं तो एक पिता को टेंशन भी रहता है, आज का जो माहौल है बेटियों की सुरक्षा को लेकर के, तो कितना आपके भी मन में, क्योंकि खेलने कूदने जाती रही होंगी बाहर तो समय भी लगता रहा होगा, तो कितना कुछ मन में भय भी रहता रहा होगा कि हाँ बेटियां हैं अकेले बाहर गई हैं? देखिए, हमारे लिए कोई भय नहीं है। जैसे हमारे लिए बेटा है वैसे ही बेटी है। भय तो कतई नहीं है। लोग कहते थे क्या कहेंगे, सुन कर के आगे बढ़ते चले जाते थे। हमने कभी इन लोगों को डांटा नहीं। कभी आपने डांटा नहीं? जी जी जी। हम सिर्फ अपना निगरानी बचपन से ही रखते चले आ रहे हैं, आज भी हैं। आज कैसा लग रहा है जब आपकी तीनों बेटियां जो हैं सेलेक्ट हो गई और कल को जब ये वर्दी पहन करके आएंगी और आपको सैल्यूट करेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग भी आएंगे। हम लोग तो आ ही रहे हैं और तमाम मीडिया वाले आपके यहाँ पहुँच रहे हैं उसी दिन से, और तमाम जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने अभी खुशबू से बात किया और खुशबू ने बताया कि लोग आ रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ एक समस्या ये है कि रास्ता आपके यहाँ तक आने के लिए नहीं है। तो फिर क्या करें हम उसके लिए, हम प्रशासन तो है नहीं। कभी आपने किसी जनप्रतिनिधि से मांग नहीं की कि हाँ थोड़ा सा रास्ते पे ध्यान दिया जाएगा? अब नेतागिरी तो बोलो तो नेतागिरी तो हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए हमें बच्चों को आगे बढ़ाना था। हम अपने काम से ही मतलब है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, कभी जैसे बच्चियां बाहर जाती थी तो गांव के कुछ लोग जैसे होते हैं कि ताने मारना या रोकना टोकना कि हाँ रे बिटिया की खिलावत है, बिटिया के भेजत हैं, ऐसा भी कभी कुछ आपको झेलना पड़ा, सुनना पड़ा? एक बार नहीं 100 बार, लेकिन हमने उस पर निगाह नहीं डाला। वह सोच अपने अंदर नहीं आई। सिर्फ इनको स्ट्रांग बनाना है तो बनाना है। अगर उसको सुनते, उसको सोचते तो कहीं ना कहीं ब्रेक से हो जाते, फिर आज ये बेटियां इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाती। नहीं पहुंचती, नहीं पहुंचती। क्या कहना चाहेंगे ऐसे पेरेंट्स के लिए, ऐसे गार्जियन के लिए, माता पिता के लिए, जो कि बच्चियों को लड़के और लड़की में फ़र्क समझते हैं, लड़कियों को उतना मौका नहीं देते हैं आगे बढ़ने का और उनके सपनों को जो है दबा के रख देते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस उनके लिए हम यही संदेश देना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ने में स्ट्रांग हो, पढ़ना चाहता हो, तो उन माता पिता को अपने बच्चों को, बच्ची को पढ़ाएं और थोड़ी सी अपनी अपनी वो निगरानी में रखें। या बिल्कुल, देखिए ये खुशबू, कोमल और सोनाली के पिताजी हैं स्वतंत्र चौहान जी, और साफ तौर पे कहते हैं कि हर माता पिता को एक मैसेज भी देते हैं कि आप लोग जो है अपने बच्चों का मनोबल मत तोड़िए, उन्हें पढ़ाइए, पढ़ने का मौका दीजिए, खेलने कूदने का मौका दीजिए, निश्चित तौर पे वो एक दिन आपका नाम जरूर रोशन करेंगे। एक सवाल खुशबू हम आपसे फिर से लेना चाहेंगे, जो हमने आपके पिताजी से पूछा, जिस तरह से आप चूँकि लड़की हैं, आप निकलती थी तो पिताजी ने बताया कि कई बार लोगों के, और एक बार नहीं हजारों बार जो लोग उतारे, तो क्या आपको भी कभी ऐसा कुछ सुनने को मिलता था? कभी कुछ लोग व्यंग कसते थे, गांव के लोग, अड़ोस पड़ोस के? जी, ऐसा तो बहुत हुआ था। कोई वाकया जो याद हो ऐसा? बस हम नहीं कह पाएंगे हम। हुआ था बस। बिल्कुल, देखिए अब इसी से आप समझ सकते हैं, अगर खुशबू
कह रही है कि हुआ था और हम कह नहीं पाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसे ये आज बयां भी नहीं कर सकती। तो आमतौर पे गांव में ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलता है, चाहे हमारे घर की लड़की हो चाहे आप घर की लड़की हो, जब वो निकलती है बाहर तो आस पड़ोस के लोग या समाज के लोग जो है कुछ ना कुछ ऐसी छीटाकशी करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर लड़कियां फोकस करें, अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहें, तो एक दिन कामयाबी उन्हें ज़रूर मिलती है। और इसकी मिसाल जो है ये तीनों बहनें हैं जो आज कामयाबी की सीढ़ी पर पहुंची हैं, और ये जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा जो इन्होंने पास की है।